अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन जब भारत आए थे तो ताजमहल को देखने के बाद उन्होंने कहा था कि आज मुझे एहसास हुआ, इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं। एक वो जिन्होंने ताज देखा है और दूसरे वो जिन्होंने ताज नहीं देखा। दुनिया में होंगी एक से बढ़कर एक खूबसूरत इमारतें, लेकिन ताज जैसी कोई नहीं, क्योंकि इसकी बुनियाद में एक बादशाह ने अपना दिल रखा है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखना। आप ताजमहल के बारे में 18 ऐसी बातें जानोगे जो आप शायद ही कभी जानते हो। नंबर 1, हजारों टूरिस्ट जो ताजमहल को देखने आते हैं वो ये नहीं जानते कि वो जो सामने देख रहे हो ताजमहल का पिछला हिस्सा है। दरअसल जो शाही दरवाजा है वो नदी के किनारे दूसरी तरफ है। आज के टूरिस्ट ताजमहल को ऐसा नहीं देख पाते जैसा कि शाहजहां चाहते थे। मुगल काल में ताज तक पहुंचने के लिए नदी ही एक मुख्य रास्ता थी। यह एक तरह का हाईवे था। बादशाह और उनके शाही मेहमान नाव में बैठकर आते थे। नदी किनारे एक चबूतरा हुआ करता था। नदी बढ़ती गई और चबूतरा नष्ट हो गया। बादशाह और उनके मेहमान उसी चबूतरे से ताज आया करते थे। ये कहा जाता रहा है कि शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले मजदूरों के हाथ कटवा दिए थे, लेकिन ये बात पूरी तरह से सच नहीं लगती है, क्योंकि इस बात का कोई प्रमाण ही मौजूद नहीं है। इतिहासकारों का ये मानना है कि शाहजहां ने मजदूरों और कारीगरों को जिंदगी भर की पगार देकर ये कारनामा लिखवाया था कि वो ऐसी और दूसरी इमारत नहीं बनाएंगे। नंबर 3, ताजमहल की जो 4 मीनार हैं वो बिल्कुल सीधी नहीं खड़ी हैं, बल्कि चारों बाहर की ओर थोड़ी झुकी हुई हैं और इन्हें ऐसा ही बनाया गया था ताकि भूकंप जैसी आपदा आने पर अगर ये गिरें भी तो बाहर की तरफ गिरें, ताकि 4 मुख्य मकबरे को कोई नुकसान न पहुँचे। नंबर 4, कुतुब मीनार भारत की सबसे ऊंची मीनार है, लेकिन शायद आपको जानकर हैरानी होगी कि ताजमहल की ऊंचाई कुतुब मीनार से भी ज़्यादा है। ताजमहल 73 मीटर ऊंचा है, जबकि कुतुब मीनार की ऊंचाई 72.5 मीटर है। नंबर 5, दुनिया में जितने भी ऐतिहासिक मीनारे हैं उनमें सबसे अच्छी लिखावट ताज पर की गई है। जैसे ही आप ताज के बड़े दरवाजे से अंदर जाते हो, दरवाजे पर लिखा यह सुलेख आपका स्वागत करता है। ये लिखावट थुलूट लिपि में है। इस लिखावट को डिज़ाइन करने वाले का नाम अब्दुल हक था, जिसे ईरान से बुलाया गया था। नंबर 6, जिस वक्त शाहजहां बादशाह बने वो मुग़ल सल्तनत का सुनहरा काल था। शाहजहां की बादशाहत में लड़ाइयाँ नहीं होती थीं। वो दौर ज़बरदस्त शानो शौकत का दौर था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक़ था। नंबर 8, ताजमहल आज से करीब 400 साल पहले 1631 में बनना शुरू हुआ था और यह 22 साल बाद 1653 में पूरा हुआ। इसका निर्माण 20,000 कारीगरों और मजदूरों ने किया था। वास्तुकारों का इससे शानदार नमूना दुनिया में और कोई भी नहीं। ताजमहल के निर्माण के लिए हर चीज़ को हीरे की तरह परख कर चुना गया था। ताजमहल की दीवारों पर जो नक्काशी है, इसकी तकनीक इटली के कारीगरों से सीखी गई थी। उज़्बेकिस्तान के बुखारा से संगमरमर को तराशने वाले कारीगर बुलाए गए थे और ईरान से भी संगमरमर पर लिखावट करने वाले कारीगर बुलाए गए थे। नंबर 9, 1857 की क्रांति के दौरान अंग्रेज़ों ने ताज को काफ़ी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कई बेशकीमती रत्नों को ताजमहल की दीवारों से खोद कर निकाल लिया था। नंबर 10, ताजमहल के मुख्य गुंबद का जो कलश है वो किसी ज़माने में सोने का हुआ करता था। 19वीं सदी की शुरुआत में सोने के कलश को बदलकर
कांसे का कलश लगा दिया गया। नंबर 12, ये दावे के साथ तो नहीं कहा जा सकता कि ताजमहल को किसने डिज़ाइन किया था, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि 37 लोगों की टीम ने मिलकर ताजमहल का नक्शा तैयार किया था। ये 37 इंजीनियर दुनिया के कोने कोने से बुलाए गए थे। जब शाहजहां ने ताजमहल को बनवाना शुरू किया, तब बुरहानपुर से मुमताज का शव निकालकर ताजमहल के पास एक बगीचे में दफना दिया गया। 22 साल बाद जब ताजमहल बनकर तैयार हुआ, तब फिर दोबारा मुमताज के शव को निकालकर ताजमहल के अंदर दफना दिया गया था। नंबर 13, शाहजहां का सारा ध्यान ताजमहल को एक खूबसूरत रूप देने में लगा रहा। इसी बीच शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने आगरा पर आक्रमण कर शाहजहां को कैदी बना लिया। शाहजहां से पूछा गया कि वो क्या चाहते हैं, तब उन्होंने कहा, मुझको ऐसी जगह पर कैदी बनाकर रखा जाए जहां से मैं सीधे ताज को देख सकूं। उनकी यह ख्वाहिश पूरी कर दी गई। कैद में रहते हुए भी शाहजहां ताज को देखते रहे और उन्होंने अपनी ज़िंदगी की आखिरी सांस ली। मरने के बाद उन्हें मुमताज के साथ ही ताजमहल में दफना दिया गया।